हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो मेरे व्यूअर्स? आई होप आपने मेरे एपिसोड को मिस ज़रूर किया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के। तो मेरी किसी बिना बकवास किए हम स्टार्ट करते हैं अपना डार्क किंग नाइट का एपिसोड नंबर 9। तो हमें स्टार्टिंग में एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। आपका स्वागत है घूमे हुए बच्चों के फॉरेस्ट में। अगर आप इस क्वेस्ट को पूरा करने में नाकाम हो गए तो आपको पेनल्टी के तौर पे मार दिया जाएगा। और फिर हमें बताया जाता है कि इस फॉरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के बारे कि रिनाल्ड फैमिली में इस प्लेस पे आपको फॉग मिलेंगे, और यहाँ तक कि आपको कितने भी ज़्यादा रैंक पे कम होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे फॉक्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी सारी फॉग होने की वजह से यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा घूम सकता है, और इसीलिए इस फॉरेस्ट को नाम दिया गया मिसिंग ऑफ चिल्ड्रन। और अगर देखा जाए तो इस फॉरेस्ट का नाम मिसिंग ऑफ चिल्ड्रन एक और वजह से पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप अगर किसी भी रैंक पे हो और अगर आप एक अडल्ट हो और अगर आपने किसी तरह इस फॉग को पार करके इस फॉग में रहने वाले फॉक्स मॉन्स्टर को हरा दिया, तो लास्ट में मिलने वाला जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एक गेम है गाइस। हाँ, इसलिए यहाँ पे जो आपको गिफ्ट मतलब जो रिवॉर्ड मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक अडल्ट है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो भी छोटे बच्चे वही जा सकते और वही इसे क्लियर कर सकते। अगर किसी छोटे बच्चे ने यहाँ पे जाके कुछ को क्लियर कर लिया, मतलब नॉक्स टाइप में इतनी तो एज होनी चाहिए तभी जाके उसको गिफ्ट मिल सकता है। और अगर देखा जाए तो ये जो गेम का सिस्टम है जिसकी वजह से इसने डिफ़िकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा ही हाई किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर मैंने खुद कितनी बार इस गेम में मर गया हूँ ताकि मैं फाइंड कर सकूँ जो भी फॉक्स के अटैक है वो किस टाइप से हो रहे हैं, और ये जानने में मैं कितनी बार मर चुका हूँ, लेकिन आखिर में मैंने इनका मेथड जान ही लिया। और अगर देखा है तो मिसिंग ऑफ चिल्ड्रन की अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करें, मतलब मैंने इस गेम को बहुत बार ज़्यादा खेल लिया है, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस फॉरेस्ट के अगर डिफ़िकल्टी लेवल को हम स्टार में मापे तो 2.5 स्टार होगा, क्योंकि 5 स्टार तो एकदम मैक्स डिफ़िकल्टी लेवल होता है। और अगर देखा जाए तो ये खुद गेम ही बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। और अगर देखा जाए तो मैंने इस गेम को बहुत ज़्यादा ही बार खेला है, लेकिन अगर देखा है तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर देखा है तो मेरे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की होने की वजह से मेरे पास एक डिसएडवांटेज है, और इसीलिए मुझे किसी भी तरह ये जो आर्टिफैक्ट है वो लेना ही पड़ेगा, चाहे इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 2 स्टार ही क्यों ना हो। और ये कहते हुए जब हमारा मैच चल रहा होता है तभी इसका पैर किसी लकड़ी पे जाता है और वो तभी उस लकड़ी को उठा लेता है, और इसके ऊपर पता नहीं कहाँ से इसके पास कपड़ा आ जाता है, लेकिन वो कपड़ा लपेटने लगता है। ये बात मेरे को नहीं पता कि उसके पास कपड़ा कहाँ से है, ना दिखाया गया, लेकिन चलो कोई नहीं, कपड़े बांध के और फिर इसके ऊपर अपने माना के फ्लो से आग जला लेता है। और हम देख ही सकते हैं हमारा एमसी कितना कूल लग रहा है, तो आप तो देख ही सकते हैं। और हमें बस ऐसे ही कुछ सीन पे सीन दिखाए गए हैं और फिर तभी वो आग से बने हुआ एक हमला कर देता है। लेकिन डरिएगा मत, कोई खास बड़ा हमला नहीं था, वो बस इस आग से धुआं निकल के फेंक रहा था, पता नहीं क्या करना है इसको भी। लेकिन तभी नॉक्स हमें खुद बता देता है कि ये वो क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि अगर हमें इस डिफ़िकल्टी लेवल को क्रॉस करना है तो इस डिफ़िकल्टी लेवल को क्रॉस करने का सीधा सा एक तरीका है, वो है कि अगर हम डायरेक्टली इस फॉक्स के ऊपर अटैक कर दे तो हम डायरेक्टली ये जीत सकते हैं। और इसलिए मैं ये आग जला के धुएं का अटैक इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वो फॉक्स आ जाए। और तभी हमारे नॉक्स को दिखाई देते हैं जो कुछ सोचते हुए कहते हैं अब लगता है अब मुझे वो करना ही पड़ेगा। और तभी वो कहता है नॉक्स कि तुम कितना टाइम मेरे पीछे छुपने वाले हो, और क्या तुम्हारा मन नहीं भरा मेरे पीछे छुपते हुए, तो सामने आ जाओ। और ये कहते हुए हमारा नॉक्स अपनी तलवार निकाल रहा होता है, और तभी हमारा नॉक्स दिखाया जाता है जो ये देखते थोड़ी देर रुकता है और वो कहता है लगता है तुम्हारी आने की कोई मरने नहीं हरे भाया। और तब वो कहता है लगता है मुझे खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम बाहर आ सको। और ये कहते हुए हमारा एमसी एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन दे रहा है भाई। फिर हमारा एमसी अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और डायरेक्टली हमला कर देता है पेड़ पौधों पे, इसके ऊपर नहीं रहे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे होती है हमारी मिस टेलेसा। और तभी हमें बताया जाता है कि वो वहाँ पे क्या कर रही थी, क्योंकि वो अपनी खिड़की के बाहर बैठी हुई थी और वो कुछ ना कुछ तो सोच रही थी।
और वो क्या सोच रही थी हमें बता नहीं, क्योंकि हमें बताया जाने वाला, तो सुनिए ना। और तब वो कहती है मिस लेडी, और तभी हमें मेड दिखाई दे जो इनको कान में खुश करके कुछ बोल रही हो, और कहती है कि आपको इसी तरह यंग मास्टर नॉक्स के पीछे आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि बहाना ना मिले कोई। गैस मुझे इसका सॉन्ग का कुछ पता नहीं, ऐसे मैंने गा लिया, आई होप आपको बुरा ना लगा। और तभी वो फिर से कहती है तभी कि आपको इसी तरह नहीं घूमना चाहिए वरना कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, इसलिए आप समझिए। तभी इस बता नहीं इसके पास लड़कियों के पास दिमाग है कि नहीं इसके पास, लेकिन वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये जो मेड की जॉब है इससे निकलने नहीं दूंगी, इतना मेरे ऊपर भरोसा रखो। गैस आप भी मेरे ऊपर इसी तरह भरोसा रखेगा, मैं आपके लिए ऐसे न्यू कंटेंट लाता रहूँगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मेड जा रही होती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से इनको समझाना ही पड़ेगा। और देखा है तो मिस टेलिसा जो है इनके पास एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट टैलेंट है, और अगर देखा है तो नेक्स्ट फैमिली हेड है वो भी इसको एक्नॉलेज करते हैं इसके टैलेंट को। लेकिन अगर बात की जाए कि वो अपनी बहन से इतना थोड़ी रूड बिहेव क्यों करती है, यानी कि थोड़ी जलन क्यों करती है, सिंपल सी बात है, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। और अभी शायद थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है सिस्टर के बारे में, शायद इसकी जो बड़ी बहन है वो नेक्स्ट हेड बनने वाली है और वो उसको नीचे देखती है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ है, जाने जी अपना क्या रहता है। और फिर बाद में वो मेड जैसे ही दरवाज़ा खुलती है वो एक जोर से चीख मारती है, क्योंकि वहाँ पे कोई होता ही नहीं, और वो समझ जाती है कि वो कहाँ गई है। वो कहती है मिस लेडी आप नॉक्स के पीछे क्यों गई, क्योंकि वो नॉक्स के पीछे होती है। और फिर वो बोली डोंट टेल मी आप फिर से नॉक्स के पीछे चले गए तो मैं क्या करूँगी। और फिर ये कहते हुए सभी लोगों को उठा रहे होते जल्दी से उठ जाओ। तब वो कह रहे क्या हो गया। और हम देखते मिस टेलिसा को जो यहाँ पे होती है, पता नहीं इसको नॉक्स के पीछे क्या हो गया, बट आपको तो पता ही है क्योंकि ये हमारी होने वाली वाइफ है न्यू एमसी की। और हमें दिखाया इसके पैरों में खंजर है, मतलब फुल प्रिपेयर होके आई है, देखिए यार गाइस। और फिर बोल नॉक्स कहते हैं टेलिसा तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तब टेलिसा कही हाय, ये हाय क्या होता है भाई, कुछ बोलिए तो सही। और वो कहते हैं नो वेल, लेकिन तभी नॉक्स कुछ देखता है और वो कुछ शॉक हो जाता है, और फिर डायरेक्टली जो टेलिसा होता है इसको पकड़ के अपने बाजू में कर लेता है। और देख रहे हो कहाँ पे हाथ रखा है, कमर पे हाथ रखा हुआ है। और हमें तभी दिखाया जाता है एक फॉक्स को, यानी कि वुल्फ फॉक्स को, और वो कहता है ग्रीन वुल्फ फॉक्स, ये जो जंगल है ये इनका घर है। और देखा है तो अभी के लिए मैं बस इसको डॉज ही कर सकता हूँ। और हम देख ही सकते कैसे कमर पे हाथ पकड़ा हुआ है हमारे नॉक्स ने। और हम वुल्फ को भी देख सकते, जो वुल्फ देख के पता नहीं क्यों इसको लगता है चिड़ मच गई होगी, और वो देखती है आसमान में रोर करने लगता है। और पता नहीं मेरे को वुल्फ कैसे रोर करता है, मुझे कोई आइडिया नहीं, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा इसके कैसे वुल्फ करता है। तो फिर हम देखते आसमान में एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने वाले खिड़की में। और तभी देख ही सकते हैं कितनी चांद का टुकड़ा है। और तभी हमें कुछ सीन्स के साथ दिखाए थे कि हमारा वो जो वुल्फ है वो अटैक कर देता है, और हमारा एमसी अपनी जो लकड़ी होती है जिस पे आग जले होती है उसको अलग करते हुए अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर हमला कर देता है। और टेलिसा एकदम शॉक, क्योंकि हमारे एमसी ने एक ही वार करके उसको मार डाल दिया होता है। और हमारे टेलिसा को तो देख ही सकते हैं जो वो एकदम बहुत ज़्यादा ही खुश लगती है, वो कहते कितना अमेजिंग है, एक बार में इसने ख़त्म कर लिया। लेकिन अगले पल वो एकदम शॉक हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे नॉक्स के ऊपर ब्लड लगा होता है। ब्लड तो आप समझ ही सकते हैं, इसने अपनी तलवार निकल के उसको एक स्लैश में काटे तो इसका थोड़ा तो खून इस नॉक्स के ऊपर गिरे गए, जाहिर सी बात अभी अमेजिंग लग रहा था अभी कुछ। तो वो कहता है कि मैं बस एक और बार पूछूंगा तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, जल्दी से आंसर दो यार, आप लोगों को तो बताइए यहाँ पे क्या कर रही थी नॉक्स का पीछा, क्योंकि कुछ तो खोता है
क्या करूँ रहा, कुछ कुछ होता है। तभी टलीसा कहती है कि मैं बस ऐसे ही जा रही थी और मैं चलते चलते यहाँ पे पहुँच गई, बस ऐसी ही बात है। और तभी हमारा नॉक्स तो समझे कुछ तो गड़बड़ है भाया। तो वो कहता है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बोली तो मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। और ये बात जैसे ही हमारे टेलिसा मैम को पता चल, वो एकदम शॉक हो चुकी होती है और वो नॉक्स का हाथ पकड़ लेती है और नॉक्स एकदम शॉक हो चुका होता है और इसके तरफ देखता है। और तभी तो हमारी तलीसा मैम कहती है कि वो बात ऐसी है ना कि मैं एकदम शॉक हो चुकी थी जैसे तुमने मुझे हराया, इसलिए मैं एकदम डाउट में आ गई कि मुझे क्या करना है। और फिर मुझे लगा तुम्हारे बस कोई स्पेशल मेथड और ट्रेनिंग है। और फिर ऐसी बात है ना कि मैं जैसे रात में विंडो के पास खड़ी थी तो मैंने देखा तुम कहीं पे छुप के जा रहे थे, तो मुझे लगा तुम्हारी इस ग्रोथ की वजह से कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या मैं तुम्हारा पीछा कर लेती हूँ ताकि मुझे भी ये पता चल जाए कि तुम ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैं बस ऐसे क्यूरियस होने की वजह से तुम्हारे पीछे आ गई, ये मत समझना कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी, बस मैं तो ग्रोथ तुम्हारी ट्रेनिंग देखना चाहती इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी। और तभी हमारा नॉक्स एकदम शॉक हो चुका है, वो कहता है अब मैं समझ गया क्या बात है, देखा है तो टलीसा मुझे पसंद करती है ऐसा मुझे लगा था, लेकिन अगर देखा है तो अच्छी बात है कि ये मुझे पसंद नहीं करती। और लेकिन अगर देखा है तो ऐसे किसी बच्चे का इस रात में बाहर निकलना, वो भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कुछ तो गड़बड़ है दया, आप समझ गए ना। हाँ तो यही गड़बड़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं इसको इसी फॉरेस्ट में छोड़ के चला जाऊँ तो इसीलिए मुझे अभी इसे अपने साथ लेके ही जाना पड़े, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ये तो थोड़ी हमारी को साइड कैरेक्टर और जो हमारे नॉक्स को आखिर में जाके मारने वाली है, इसलिए लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई जाओ, कौन मना कर रहा है। तो हमारा नॉक्स यही कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे पीछे रहोगी। और एक बात का ध्यान रखना कि तुम बस मेरे पीछे आ रही हो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला, तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही से सॉल्व करनी पड़ेगी। और इसमें मेरी फैमिली को किसी भी तरह बीच में मत लाना। और तभी हमें टेलिसा कहती है ठीक है ये मेरी गलती थी। तब वो नॉक्स सोचता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये फिर से ऐसे ही किसी डेंजर में अपनी नाक ना घुसाए, वरना इसके साथ क्या होगा पता नहीं और मैं भी मुसीबत में पड़ूंगा। और तभी हमारी टेलिसा कहती है जो कुछ कहना चाहती है और फिर कहती है नॉक्स, और तभी वो कहती है थैंक यू। और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। इस प्यारे से सीन के साथ हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे नॉक्स उसी को देख रहा होता है और वो कहता है, टेलिसा कहती है और मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और तभी वो कुछ देख के एकदम शॉक हो चुकी होती है और हम देखते हैं बहुत सारे ही फॉक्स, इनकी ग्रीन वुल्फ फॉक्स आ चुके होते हैं। और तभी वो कहती है नॉक्स। तभी हम नॉक्स को देखते हैं जो अपनी जो मशाल हाथ में लेते हैं उसको आगे करता है और इनको देखता है। और गाइस हम अपना चैप्टर यहीं कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अगला चैप्टर आएगा कल। मैं पूरी ट्राई करूँगा, अपनी बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि मैं कल आपके लिए बेस्ट एपिसोड लेके आ सकूँ। और प्लीज़ गाइस मेरे सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करता, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।